कल्पना कीजिए आपके सामने आपके अपने लोग खड़े हों और आपको उन्हीं के खिलाफ लड़ना पड़े। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ भावनाएं। और यही वह क्षण था जब दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन अंदर से टूट गया। और यहीं से शुरुआत होती है भगवत गीता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। शंख बज चुके थे। लाखों योद्धा आमने सामने खड़े थे। यह सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? दोनों तरफ अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, दादा, रिश्तेदार, मित्र। और इसी बीच धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अपनी सेना देखकर आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे डर भी था। इसलिए वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसने पांडवों की सेना की ताकत गिननी शुरू कर दी। वह भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं के नाम लेता है। बाहर से वह मजबूत दिख रहा था, लेकिन उसके शब्दों में चिंता साफ साफ दिखाई देती है। आखिर यह इंसानी ही मन है। कई बार जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, अंदर से वह सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। भीष्म पितामह ने शेर की तरह गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। उसके बाद हर तरफ युद्ध की आवाज गूंजने लगी। और फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण का पंचजन्य और अर्जुन का देवतत्व। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। लेकिन यह सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी, यह इंसान के अंदर शुरू होने वाले मानसिक युद्ध की भी शुरुआत थी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वह देखना चाहता था कि उसे किन लोगों से युद्ध करना है। लेकिन जैसा ही उसने सामने देखा, उसका दिल कांप गया। सामने उसके अपने लोग खड़े थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भाई, रिश्तेदार और मित्र। अचानक उसका मन बदलने लगा। और यही वह क्षण था जहां अर्जुन योद्धा से भावुक इंसान बन गया। और सच कहें, यही हर इंसान के साथ होता है। जब जीवन में भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं, इंसान अंदर से टूटने लगता है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ डर नहीं था, यह एंजाइटी, इमोशनल ओवरलोड और मानसिक भ्रम था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा अचानक निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि इमोशंस ने उसकी क्लैरिटी छीन ली थी। फिर अर्जुन कहता है, मुझे राज्य नहीं चाहिए और जीत भी नहीं चाहिए, अगर इसकी कीमत मेरे अपने लोगों की मृत्यु है। और यही गीता हमें बहुत गहरी बात सिखाती है। इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। अर्जुन अब तर्क देने लगता है और वह कहता है, अगर हम अपने ही परिवार को मार देंगे तो समाज टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा तो धर्म खत्म हो जाएगा। उसके तर्क सुनने में सही लगते हैं, लेकिन असली समस्या कहीं और थी। उसका मन डर और मोह में फंस चुका था। कई बार इंसान जब इमोशनली कंफ्यूज होता है, वह अपने डर को भी विजडम समझने लगता है। और यही अर्जुन के साथ हो रहा था। आखिर में अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है। वह युद्ध करने से मना कर देता है। अब सोचिए, अर्जुन जितना महान योद्धा होकर टूट सकता है, तो आम इंसान क्यों नहीं टूटेगा? और शायद इसी वजह से गीता आज भी जरूरी है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अर्जुन हम सब है। हमारा डर, हमारा कंफ्यूजन, हमारी अटैचमेंट, हमारी एंजाइटी। और कृष्ण, वह हमारी हायर विजडम है, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालना चाहती है। तो गीता का ये पहला अध्याय हमें युद्ध नहीं सिखाता, यह हमें इंसान का टूटना सिखाता है। और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी असली ज्ञान शुरू होता है। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देने वाला है जिसने हजारों सालों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा आंसर सबसे बड़े कंफ्यूजन के बाद ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं गीता का हर अध्याय इसी तरह आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।